अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन आ रही है। वो ये है कि पीडीएम ने या मौजूदा हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया कि वजारतें किस तरह से दी जाएंगी। इनिशियली वफाकी काबीना जो है उसका साइज़ छोटा रखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उसको 8 से 9 वजारतें वो अपने पास रख रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो छठी मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक 5 वजारतें उनकी यकीनी हैं। और इसी तरह एक एक वजारत जो है वो एमक्यूएम को और जो है बाप को मिल रही है। दो बड़ी सरप्राइजिंग इंक्लूजन्स जो है वजारतों में, एक तो तारिक बशीर चीमा को मिल रही है, वो तो एक्सपेक्टेड था पीएमएलक्यू के जो मिले इत्तेहाद को जाके। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग जो वजारत अनाउंस कर रहे हैं, प्रॉबेबली अभी तक जो वही खबर है कि मोहसिन दावड़ को दे रहे हैं। और ये बहुत ही एक मुझे नहीं पता, बड़ी अजीब सी मूव है। या तो ये कि पीटीआई ने सडनली पिछले 2 हफ्ते में उसकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हो गया, और स्पेशली केपीके में और कराची में, इन दो जगहों पे पीटीआई जो है उसका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है और जाना शुरू हो गया। तो मोहसिन दावड़ को लाना चाह रहे हैं वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर उसको काउंटर करने के लिए। और एमक्यूएम जो है वो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि कराची में एक्सपेक्टेड था कि पीटीआई की सीट्स एमक्यूएम निकालेगी, लेकिन अब लग ये रहा है कि एमक्यूएम अगर अपनी सीट्स बचा ले तो बड़ी बात है, क्योंकि जो यूथ है वहाँ की कराची की, वो जो एमक्यूएम की यूथ थी बेसिकली वो पीटीआई के सपोर्टर्स बन चुके हैं। और ये मैं बिल्कुल खुलकर आपको बता रहा हूँ, मैंने आज और कल इसके ऊपर सर्वे किया कि ये बड़ी मेजर सरप्राइजेज आ रही हैं। वहाँ पीएसपी का सफाया हो रहा है, एमक्यूएम का आप समझे आज की तारीख तक तो सफाया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले इनका इरादा था कि 6 महीने के अंदर अंदर ये इलेक्शंस अनाउंस कर देंगे, लेकिन कुछ तो मेरे ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की भी कोशिश होगी अपनी ज़ात की वजह से। लेकिन यह है कि अब उन्होंने सोच रहे हैं कि इसको 1 साल आगे लेके जाएं, ताकि ये जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, इसको किसी तरह काउंटर किया जाए रिलीफ्स वगैरह लोगों को दे के। लेकिन लोग ऑलरेडी बातें करना शुरू हो गए, क्योंकि आज अमेरिका और इंडिया का एक मुश्तरका बयान आ गया। उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया डू मोर, तो ये साल के बाद आया ये बयान। तो अब लोग कह रहे हैं कि जी देखें, इस हुकूमत के आने की बारी थी कि एकदम से डू मोर का मुतालबा आ गया वहाँ से, जो 1 साल से बंद था और इसीलिए हटाया गया। तो सडनली तकवीत मिल रही है पीटीआई के स्टांस को। और दूसरी बात ये हो रही है कि अब इनको चीनी आज महंगी हो गई है। अगर डॉलर कल सस्ता हुआ था तो अशियाए खुर्दनोश हैं वो महंगी हो गई हैं। मुझे कुछ इकोनॉमिस्ट ने उसकी एक वजह ये बताई है कि जब तक इंडिया के साथ ट्रेड नहीं खुलता तो हमारी एग्रीकल्चरल आइटम्स जो हैं, जो हमें कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से दालें वगैरह मंगा रहे हैं और टमाटर वगैरह या गेहूं अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो अक्रॉस द बॉर्डर आता है तो फ्रेट बहुत कम होता है। लेकिन अब ये कैच-22 सिचुएशन है कि मकबूजा कश्मीर पे इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है और गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है। तो आज अगर हुकूमत इंडिया के साथ ट्रेड खोलती है और कीमतों को कम करने के लिए, तो बुरी बन जाएगी, बिल्कुल वो फिर मोदी का यार बन जाएगी। और अगर ट्रेड नहीं खोलती तो वो महंगाई पे काबू नहीं पा सकती। तो अब ये बड़ी एक आते ही इस हुकूमत को एक कैच-22 सिचुएशन में ये फंस गए हैं। लेकिन एक फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं हो सका बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं, पीपल्स पार्टी में इस पर बड़ी शदीद इख्तलाफात हैं। और पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि अगर बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के अंडर आके कोई मिनिस्ट्री लेते हैं तो पूरी पीपल्स पार्टी का जो स्टैचर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है एज अ नेशनल पार्टी के। तो नून के नीचे इनका चेयरमैन जो है वो आके काम करता रहा। तो पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ा एक डिवाइड आया हुआ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उनको वजारत नहीं देनी। तो फिर ये ख्याल हुआ कि स्पीकर बना दिया जाए उनको। तो अब स्पीकर के लिए आज जो पीपल्स पार्टी मुशावरत कर रही है वो राजा परवेज़ अशरफ का नाम जो है उनके लिए मुशावरत हो रही है कि वो आए। प्राइम मिनिस्टर वहाँ से आ गया तो स्पीकर अब पीपल्स पार्टी का है। JUIF को भी 2 वजारतें मिल रही हैं, और एक मैं भूल गया था आपको बीच में ऐड करना, शाहजैन भुगती को भी वजारत मिल रही है। उनको कौन सी मिलनी है ये अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन उनको वजारत मिल रही है। और तीसरी बात आपको मैं बता दूं कि पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्म्ड है, बड़ी क्लियर है। जरदारी साहब ने इंटरनली कह दिया हुआ है कि अगर 8 महीने में इलेक्शंस होते हैं तो बलूचिस्तान भी हम अपनी हुकूमत बना रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है काफ़ी कॉन्सनट्रेट कर रही है बलूचिस्तान पे। जो असल मसला है
वो केपी के, साउथ पंजाब और कराची का है, क्योंकि ख्याल ये था कि जब पीटीआई की हुकूमत जाएगी तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी डाउन होगी। लेकिन राइटली और रॉन्गली, ये जो भी हो, वल्लाहुल आलम, उनका जो मौक़िफ़ है वो अवाम में बहुत हिट हुआ है और सडनली पीपल्स पीटीआई को यूथ जो है वो उसको बहुत एंडोर्स कर रही है। और जब बूढ़े होते हैं, बाबे होते हैं, वो किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो समझ आ जाती है कि वो तो चलो मर जाएंगे, कप जाएंगे। यूथ जब किसी जमात के साथ होती है तो वो 30-35 साल तक फिर वो उसने चलना होता है। यही एमक्यूएम की भी स्ट्रेंथ थी, यही पीपल्स पार्टी की भी स्ट्रेंथ थी, यही नून लीग की स्ट्रेंथ थी। लेकिन इस वक्त यूथ जो है वो सिर्फ पीटीआई में है। तो अब देखना ही है कि आने वाले दिनों में ये हुकूमत क्या करती है, ऐसे कौन से इकदाम करती है कि ये अपनी लोन अपोजिशन जमात जो है, अकेली जमात को किस तरह से कट टू साइज़ करती है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो उन्होंने लाने हैं, ईवीएम की मशीन्स कैंसिल करनी है और ओवरसीज़ वोटर्स का वोट इन्होंने उसको कैंसिल करना है ताकि वो 70 लाख वोट है वो पीटीआई को 100% वो मिल सकता है। तो सडनली वो गेम टेबल टर्न हो जाएगी अगर ओवरसीज़ वोट ना निकाला तो अब इन इस्लाहात पे फौरी तौर पे इक़दाम होने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, जैसी कोई और ख़बर आती है मैं आप तक लेके आऊँगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।